हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे माय न्यू बॉर्न बेबी रूटीन विथ मी। सुबह से शाम तक का जो भी मेरा रूटीन है, मेरी 2 महीने की बेटी है तो उसके साथ मेरा जो भी रूटीन है सुबह से लेके शाम तक का, वो सब आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सुबह का टाइम है और बाबू को मैं उठाती हूँ क्योंकि वो वैसे उठेगी नहीं, उसको भूख भी लगा होता है तो तब भी नहीं उठती है, उसको उठाना पड़ता है, उठा के उसको फीड करवाना पड़ता है क्योंकि गला बच्चे का होता है ना, वो हर सूख जाता है। कहते हैं, मम्मी बोलती है कि गला सूख जाता है बच्चे का, तो हर 2 घंटे में बच्चे को फीड करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको उठाकर 2-2 घंटे में फीड करवा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उठती हूँ तो उसका डायपर वगैरह चेक करती हूँ, डायपर लीक तो नहीं हुआ है। वैसे डायपर मैं लीक होने नहीं देती हूँ क्योंकि डायपर ज़्यादा देर तक मैं नहीं रखती हूँ। रात को मैं डायपर चेंज कर देती हूँ, रात को मैं 2 से 3 डायपर उसका चेंज कर ही देती हूँ। थोड़ा भी अगर होता है गीला तो मैं हटा देती हूँ, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा भर जाएगा, गीला हो जाएगा तो बच्चे का तबीयत भी ख़राब हो जाएगा, सर्दी जुकाम वगैरह हो जाएगा, तो फिर डायपर पहनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं डायपर को कभी भी लीकेज होने नहीं देती हूँ। इधर मैंने बाबू को ले लिया है और उसको अभी भी वो नींद में है। उसको मतलब भूख, उसको बहुत टाइम हो गया है फीड किए हुए, लेकिन वो अभी सो रही है, पर तब भी नींद में ही उठा के मैं उसको फीड करवाती हूँ। इधर मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क ही देती हूँ। मैं खुद का मिल्क उसको पिलाती हूँ। वैसे मैं उसको जो फार्मूला मिल्क होता है वो भी देती हूँ, उसका भी मैंने आदत डाला है। ऐसा नहीं है कि उसको मैं मेरा मिल्क प्रोडक्शन कम है, मेरा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी ऐसा इतना ज़्यादा है कि वो पी नहीं पाती है सही से, अभी बहुत छोटी है, 2 महीने की है। अच्छे से वो पी नहीं पाती है, वो ना बहुत मतलब उसको सरक जाता है। उसको मैंने फार्मूला मिल्क का भी बीच बीच में आदत दिलाया है। टाइम टाइम पे मैं उसको, जैसे कि मैं नहा वहा के आती हूँ तो उसको मैं वो फार्मूला मिल्क देती हूँ। अदरवाइज़ जो सर्दी होता है वो बच्चे खींच लेते हैं ना, कहते हैं ठंड। तो इधर टाइम हो रहा है 5:30, सुबह का टाइम हो रहा है 5:30 और मैंने फिर बाबू को इधर फीड करवा दिया है। फीड करवाने के बाद मैं भी इधर लेट जाती हूँ क्योंकि रात भर सही से सो नहीं पाती हूँ और इधर रूबी नहीं सो पाते हैं। बारी बारी करके हम लोग जागते हैं। बाबू को वो उठ जाती है, कभी उठ जाती है, खेलती है, कभी रोती है। बारी बारी करके हम लोग देखते हैं। और इधर मैंने बाबू को ऐसे फिर से सुला दिया, सोई थी फीड करवा के मैंने फिर से सुला दिया। तो रू बोल रही कि थोड़ा सा मौसम ठंडा जैसा लग रहा है तो बाबू को थोड़ा सा चादर वगैरह मतलब उड़ा दो, टॉवल वगैरह। मैं बाबू को मैंने भी ऐसे महसूस किया कि अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है तो थोड़ा ठंड जैसा लग रहा है। मैंने अभी बाबू को सिर्फ डायपर में ही रखा था। मैं उसको टॉवल में अच्छे से उसको कवर कर देती हूँ ताकि ठंड ना लगे। और मौसम भी बहुत बदल रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी धूप हो रहा है। इसलिए उसको, बच्चे को थोड़ा सा इस मौसम में बचाना चाहिए। कहते हैं ना कि दोरस मौसम चल रहा है। इस बाबू को मैंने टॉवल में प्रॉपर अच्छे से उसको ढक दिया है ताकि उसको ठंड ना लगे। और अब बाबू इधर सो रही है जब तक कि मैं थोड़ा सा जाके फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ। वैसे बाबू को मैंने फीड करवा दिया अच्छे से, अब उसको सुला भी दिया है। वैसे सो ही रही थी तो फीड करवा के फिर से उसको सुला दिया है और रू को जगा दिया है क्योंकि रू बोलते हैं कि जगा कर जाना मुझे जब भी तुम जाओगी, बाबू जब भी रहेगी साथ में, तो क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता है। कहते हैं कि नींद में रहता हूँ, ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए मुझे जगा कर जाना क्योंकि मुझे थोड़ा ध्यान होना चाहिए ना कि बाबू है। इधर मैं ब्रश कर रही हूँ, फटाफट मैं ब्रश कर लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम में ठंडा पानी ऐसे फेस में मार लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश लगता है। अब मैं आ जाती हूँ इधर किचन में और इधर बाबू भी उठ गई है तो रू बाबू को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि संभाल नहीं पाते बच्चे को, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से उन बच्चे को संभाल लेते हैं। मतलब बहुत ही सपोर्ट हो जाता है मेरे लिए। इधर मैं किचन में चाय बना रही हूँ और इधर बाबू उठ गई है तो रू बाबू को संभाल रही है। वो भी नींद में है, एक्चुअली रू का भी नींद पूरा नहीं हो पाता है। सुबह से रात तक, शाम तक वो अपने काम पे ही रहते हैं, उसके बाद आते हैं तो फिर रात भर सही से सो नहीं पाते हैं। बाबू की वजह से बीच बीच में वो रात भर जगती रहती है, तो कभी मैं तो कभी रू, हम दोनों
बारी बारी जगे रहते हैं। सो इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया, और बिना चाय का तो मॉर्निंग किसी का होता नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोगों का बिना चाय का मॉर्निंग ही नहीं होगा, और हमारे घर में भी नहीं होता है। तो किचन में सबसे पहले हमारा चाय बनता है। तो इधर मैं चाय बना रही हूँ, उधर बाबू को रू संभाल रहे हैं। रोती है, फिर उसको ऐसे गोद में लेके सुलाने से फिर सो जाती है। इधर चाय मेरा कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। और इधर है ना, चाय मुझे बहुत ही लीकर वाला पसंद है, और रू को भी लीकर वाला चाय ही पसंद है। तो मैंने लीकर डाल के मस्त चाय इधर एकदम फ्रेश चाय इधर मैंने बना लिया है। और अभी बड़े कप में ही निकाल लिया है, क्योंकि रू और मेरा दोनों का हिस्सा इसी में है इकट्ठा, एक ही कप में हम लोग सुबह सुबह पी लेते हैं। सो इधर बाबू को रू सुला रहे हैं फिर से। इधर मैं आ गई हूँ चाय लेकर, और उसको ऐसे ही चाहिए होता है झूला, उसको ऐसे ही हिलाने के लिए, मतलब ऐसे झूला झूलाते रहे कोई तो वो बहुत ही उसको आराम मिलता है, तो सो जाती हैं। और रू बता रहे हैं कि ऐसे मुंह करके सोई है, मतलब अलग अलग तरीके से मुंह बना के सोती है। कभी ऐसे करती है, कभी जीभ निकालती है। तो वो उसको मतलब उसको ना गोद का आदत हो गया, उसको शुरू से सब कोई बोलते हैं कि उसको गोदी का आदत हो गया, तो गोदी में बहुत अच्छे से आराम से उसको ना करके सोती हैं। सो अभी रू को मैंने बोला कि चाय पी लेने के लिए, बाकी मैं बाबू को इधर मैंने पिल्लो ले लिया है, और बाबू को मैं ले लेती हूँ, बाकी रू इधर चाय पी लेंगे। मैं पिल्लो यूज़ करती हूँ फीड के टाइम पे भी, जब मैं फीड करवाती हूँ तो मैं पिल्लो यूज़ करती हूँ। बहुत ही मतलब मैं सजेस्ट भी करना चाहूँगी, अगर कोई न्यू मॉम है तो जो आप जब फीड करवाते हो तो आप पिल्लो यूज़ कीजिए। वैसे मार्केट में मिलता है फीडिंग पिल्लो, भी पिल्लो तो एक ही तरह का होता है, सब फीडिंग पिल्लो हो चाहे पिल्लो हो, तो ये वाला घर का जो पिल्लो है वो ही पिल्लो बेस्ट है। तो मैं वो यूज़ करती हूँ, और बहुत अच्छे से उसमें मैं कंफर्टेबल होके फीड करवा लेती हूँ, और बाबू भी कंफर्टेबल होकर फीड वो अच्छे से कर लेती हैं। सो इधर हम लोग सुबह का चाय पी रहे हैं। इधर अभी वो जग गई है, अभी वो जग गई है थोड़ा सा, वो अभी थोड़ा सा जगेगी, खेलेगी। और इधर मैं उससे बात कर रही हूँ, बात करने पे बहुत ही बात करती है, बहुत बात करती है। सो हाँ, इधर अपने डैडी से भी बात कर रही हैं। उसको ना मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब कोई चाहिए उसको बात करने के लिए, अगर कोई बात करने वाला मिल जाए तो हाँ हाँ कुछ कुछ बोलती रहती है। इधर चाय वगैरह हमारा हो गया, मॉर्निंग हो गया। इधर मैंने अपना इधर पर्दा हटा लिया है, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ रूम की। बाबू को मैंने उस रूम में लेटा दिया है, और इधर मैं फटाफट ये वाला रूम क्लीन कर लेती हूँ, बेड वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, ताकि इधर फिर बाबू को लेटा दूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस रूम में रहती हूँ तो बाबू को मैं अपने नज़र के सामने में ही रखती हूँ। सो फटाफट मैं इधर चादर वगैरह सेट कर लेती हूँ। उधर बाबू है, वैसे उधर रू है तो मुझे उतना टेंशन नहीं है, डर नहीं है। और रूम नहीं भी रहते हैं तो उधर लेटा देती हूँ बाबू को, तो मेरा ध्यान ही रहता है उधर। सो इधर मैंने मस्त चादर लगा दिए हैं, बाबू का बेड भी इधर रेडी कर दिया है, और उस रूम से मैं बाबू को लेकर आ गई हूँ, इस रूम में लेटा देती हूँ। इस रूम में रहती तो नज़र के सामने रहती है, तो ऐसे जब वो रूम साफ़ करना होता है तो मैं इस रूम में इसको लेटा कर जाती हूँ, और जब ये वाला रूम कमरा साफ़ करना होता है तो मैं फिर उस रूम में बाबू को लेटा देती हूँ। तो मैंने इधर बाबू को मस्त से लेटा दिया है, और इधर नेट भी लगा दिया, क्योंकि मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मच्छर से बच्चों को बचाना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बाहर में डेंगू वगैरह का वैसे सुनने को मिल रहा है। तो मच्छर से तो जो छोटे बच्चे हैं उसको तो बहुत 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 केयर करना पड़ेगा। सो अब मैं इस रूम में का भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ, चादर वगैरह ठीक ठाक कर देती हूँ। और मेरे कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है गाइस कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना, मतलब एक जो न्यू मॉम होती हैं उनको ही पता होगा कि कमर में दर्द कितना ज़्यादा होता है, मतलब एकदम लेवल पार है एकदम, मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भी इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि करना ही पड़ता है। ऐसा होता है कि जैसे कि मैं एकदम से सुपर वुमेन बन जाती हूँ, और फटाफट घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ। बाबू को उधर सुलाती हूँ जब तक कि सोई है।
जब वो सो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि चलो फटाफट सारा काम घर का कंप्लीट कर लूँ, ख़त्म कर लूँ बाबू के उठने से पहले, ऐसा मन होता है। तो अब भी ना बीच बीच में वो उठ जाती है, उसको सुला कर आती हूँ, एक काम करती हूँ, फिर वो उठ जाती है, फिर उसको सुला कर आती हूँ, दूसरा काम करती हूँ, फिर वो उठ जाती है। तो ऐसे करते करते मैं काम घर का करती हूँ। फ़िलहाल इधर मैं झाड़ू वगैरह कर रही हूँ, और तो फिर आज तो वो सोई हुई है अभी। इधर झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ अच्छे से प्रॉपर। सुबह सुबह झाड़ू करना भी बहुत ही ज़रूरी है। सो इधर मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह करके, तो इधर अब ये बाबू मेरी उठ गई है और अभी टाइम हो गया है इसको थोड़ा सा मसाज करने का। सो इसको थोड़ा सा, तो गाइस मसाज करने का टाइम हो गया बाबू को। सुबह सुबह मैं एक बार मसाज करती ही हूँ बाबू को। सो मैं गई हूँ तेल को गरम करने। वैसे मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल, लहसुन और जो क्या बोलते हैं उसको, मैं बार बार भूल जाती हूँ, लहसुन और मेथी। हाँ, मेथी मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो लहसुन और मेथी पकाकर मैं रखती हूँ, और वही तेल जो होता है सरसों का गरम करके मैं वही बाबू उसी से मसाज करती हूँ। और कभी कभी मैं ऐसे हिमालय वगैरह का भी यूज़ कर, हिमालय का ही बस कभी कभी सम टाइम। ज़्यादा मुझे लगता है कि गर्मी है ज़्यादा, तो मैं फिर सरसों का तेल नहीं लगाती हूँ बाबू को, हिमालय का तेल यूज़ करती हूँ। इसलिए मैंने हिमालय का तेल भी रखा हुआ है। सो इधर बाबू को तेल लगाने बैठने से पहले मैं प्रॉपर बाबू का सारा कपड़ा, उसका काजल, उसका पाउडर, मतलब उसको जो जो चीज़ चाहिए होता है वो लेकर बैठ जाती हूँ। क्योंकि फिर एक बार उसको लेकर बैठने से ना फिर मैं उठ नहीं पाती हूँ। सो मैं सारा इधर बैग भी मैंने रख लिया है, और सारा सामान भी प्रॉपर जो जो चाहिए वो लेकर मैं इधर बैठ जाती हूँ उसको मालिश के लिए। तो मैंने इधर मालिश शुरू कर दिया है, और मालिश करते वक्त इसको बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत इंजॉय करती है मेरी बेटी मालिश करते वक्त, करवाती है बहुत अच्छे से। हाँ, उसका पेट भरा होना चाहिए पेट अगर बच्चे का भरा होता है तो अच्छे से मालिश करवाती हैं, मस्त। सो इधर मैंने मालिश भी कर दिया बाबू को। अब मैं इसको नहलाकर भी मैं लेकर आई हूँ। तो नहलाने का मैंने शूट नहीं किया है, नहीं कर पाई हूँ। सो इधर मैं बाबू को नहलाकर लेकर आई हूँ अच्छे से। नहलाने के बाद तेल लगाने की थोड़ी देर के बाद मैंने नहलाया, आधे घंटे के बाद। वैसे जब तक तेल थोड़ा सा बॉडी में बच्चे का एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा सा गर्माहट आ जाए। और नहलाने से पहले हमेशा बच्चे को तेल लगाना ज़रूरी है, ताकि जो ठंडा नहीं लगता है बच्चे को। ऐसे ठंडा पानी, ऐसे मैंने थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लिया था, एकदम ठंडे पानी से भी बच्चे को नहीं नहलाना है। गर्मी है तब भी थोड़ा सा पानी को गुनगुना करके मिक्स करके नहलाई हूँ मैं। तो हमेशा मैं ऐसे ही नहलाती हूँ कि पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके उसको ठंडे पानी में मिक्स करके और नहला देती हूँ। सो इधर मैंने बाबू को भी नहला दिया है, और नहलाने के बाद उसको नहलाती हूँ जब भी, तो गाइस मेरा सारा कपड़ा गीला हो जाता है। तो टॉवल में लेके मैं उसको ऐसे पोंछ पाछ कर रही हूँ उसको अच्छे से। पहले मैं उसको अच्छे से रेडी कर देती हूँ, उसके बाद फिर जो भी है मैं अपना करती हूँ। सो फटाफट कभी मतलब अगर बच्चे को मालिश और नहाने, उसके मतलब उसका सारा काम करने के बाद मुझे थोड़ा सा वो रिलैक्स होकर सो जाती है, तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है ऐसे घर का काम करने का, नहाने धोने का। तो इसीलिए मैं पहले मैंने उसको मालिश किया और उसके नहलाया। इधर मैं बाबू को रेडी कर रही हूँ, उसको कपड़ा वपड़ा पहना के फुल नहलाई हूँ। मौसम भी वैसे गड़बड़ाया हुआ है, मतलब कभी ठंडा कभी गर्म ऐसे हो रहा है। डर डर के मैं नहलाई हूँ उसको। अभी क्या होता है ना कि बच्चे को आप जैसा आदत डालोगे वैसा होगा, तो इसीलिए ना अगर मैं इसको अभी नहीं नहलाऊंगी, अभी बच्ची मतलब बहुत छोटी है, ऐसे डर जाऊंगी और उसको नहीं नहलाऊंगी, तो उसको ना उसका आदत हो जाएगा वो। फिर बाद में अचानक से जब उसको नहलाऊंगी तो फिर कहते कि बच्चे को शुरू से आदत डालना चाहिए। इसीलिए मैं बाबू को शुरू से ही नहलाने का आदत मैंने रखा है। मतलब शुरू से मैं इसको नहलाती हूँ, जब से पैदा हुई है तब से मैं, मतलब मुश्किल से मैं 3 से 4 दिन मैं उसको नहला ही देती हूँ। हफ्ते 10 दिन तक मैं वेट नहीं करती हूँ। और नहलाने के बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उसके माथे में जो सरसों का तेल है वो मैं डालती हूँ। तो सरसों का तेल जो पकाया हुआ है वो नहीं डालती हूँ, जो कच्चा तेल है सरसों का वो डालिए आप। मतलब पकाया हुआ तेल कहते कि नहीं डालना चाहिए, बच्चे को ऐसे बाल वगैरह पक जाएगा ये वो। तो अभी बड़ों का भी बात मानना ज़रूरी है वैसे। सो मैं उसको ना कच्चा ही तेल माथे में डालती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि तलवे में कच्चा तेल डालने से, सरसों का तेल, सो गर्माहट होता है बच्चे को। तो जब
जब भी मैं बाबू को नहलाती हूँ तो मैं सरसों का तेल माथे में ज़रूर देती हूँ। मतलब एक बार देती हूँ, वो जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो आप फिर से लगा दो, 2 से 3 बार आप लगा दो। ऐसे क्या होता है कि जो भी जब भी नहाते बच्चे तो ठंडापन जो ठंडा होता है वो ना मतलब बच्चे को लगता नहीं है। सो इधर मैंने बाबू को फीड भी करवा दिया। अभी मैंने बोला ना कि मैं जब बाबू को नहला रही थी तो पूरा मेरा कपड़ा गीला हो गया, ऊपर भी गीला हो गया कपड़ा, तो इसलिए मैंने उसको फार्मूला मिल्क दिया है अभी। तो बाबू को मालिश करके नहला के उसको बाबू को रेडी शेडी करके मैंने बाबू को अच्छे से सुला दिया है। और उसको सुलाने के बाद, नहाने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा सोती है, तो उसको मैंने सुला दिया और मैं किचन में काम करने आ गई थी। लेकिन फिर से बाबू उठ गई है और मतलब जब भी काम करो तो वो मतलब उठ ही जाती है ऐसे। मुझे लगा कि नहला दिया मैंने तो सोएगी थोड़ा देर तक, लेकिन नहीं, वो नहीं सोई, वो जग गई। और फिर उसको लेके ही मुझे थोड़ा सा किचन में इधर उधर, मतलब ये मेरे डेली का है, ऐसा नहीं है कि आज का ही है सिर्फ, मतलब डेली का मेरा यही चलता है, डेली का मेरा यही रूटीन है। उसको जब भी मैं काम वाम करती हूँ तो वो जाग जाती है। जगने के बाद उसको गोद में लेके मैं ऐसे खाना इधर उधर करती हूँ, फिर सुलाती हूँ तो सो जाती है गोद में। ऐसे गोद में लेने से सो जाती है। उसका मैंने बताया आपको कि उसको गोद का आदत हो गया, तो गोद में लेने से मस्त वो सो जाएगी और फिर उसको बेड में सुलाने से वो जग जाती है। तो इधर मैं बाबू को लेकर रोटी सेक रही हूँ और देखती हूँ, उसको सुलाने की भी कोशिश कर रही हूँ, अगर वो सो जाती है तो फिर। और इधर बाबू सो गई है तो मैं फिर से ला के बाबू को सुला देती हूँ। और अब मुझे भी बहुत तेज़ का भूख लग गया, फटाफट बनाई तो मैं अभी फटाफट खा लेती हूँ। इधर ये मच कर रही है, फिर से ये उठ गई है। मतलब अभी तो खाने के टाइम में तो बच्चे को उठना बहुत ही मतलब पता नहीं क्या होता है कि जब भी माँ खाने बैठती है तो बच्चे उठ ही जाते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है और मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसा होता ही होगा। तो यही चलता है मेरे डेली का रूटीन। सो गाइज़, आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।